तो फ्रेंड्स होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा में। सो एज वी आर गेटिंग सो मैनी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू मेक ए वीडियो ऑन नाइपर वेब काउंसलिंग प्रोसेस, तो फ्रेंड्स उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जो आपका वेब काउंसलिंग प्रोसेस है वो फॉलो करना है। इसमें मैं कुछ आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लाइक कुछ ऑप्शंस आपको जो मिलेंगे उनमें लेके आपको कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पर भी आ रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस को लेके। तो फ्रेंड्स उन्हीं सब जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करने के लिए ये वीडियो बेसिकली मुझे लगता है कि मैं आपको मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर इस वीडियो में कर दूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो के शुरुआत की तरफ। तो जब आप काउंसलिंग के लिए नाइपर हैदराबाद की ऑफिशियल साइट के जो नाइपर JEE का मेन कॉलम है वहाँ पे जाएंगे तो फ्रेंड्स इस तरह का आपको इंटरफेस कुछ देखने को वहाँ पे मिलेगा। अब इसमें से जो आपकी काम की चीज़ है वो है नाइपर वेब काउंसलिंग, यानी ये वाला जो पोर्टल है ये आपके काम का है। अभी तक ये चीज़ें आपके काम की थी। अब से पहले अगर जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देखने को अभी मिल गया है। अब आते हैं कि वेब काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो किस तरह से रहेगा। देखिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं वेब काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे आप देखें इस तरह के, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे वेब ऑप्शन फी पेमेंट है। उसके बाद नो यूर पेमेंट स्टेटस एंड जो फिल द ऑप्शंस हैं, यानी कि आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि चॉइस फिलिंग ऑप्शंस। देन प्रिंट द वेब ऑप्शंस, यानी कि वट एवर चॉइसेस यू हैव फिल्ड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट आउट योर चॉइसेस, राइट। It will be work as a reference in future for you. So the final step is print out your choice filling application, right? तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट से लेके लास्ट तक इनके बारे में बताता हूँ कि आखिर ये चीज़ें है क्या। तो आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आप गलती कर दें फॉर्म फिलअप करने में। उस कंडीशन में होगा क्या कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जहां आपको सीट अलॉटमेंट होनी चाहिए थी वहां पे आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं पहले स्टेप के साथ। जो सबसे पहला स्टेप हमने देखा अभी कि फी ऑप्शंस पेमेंट था, जो वेब ऑप्शन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वेब ऑप्शन फी पेमेंट, यानी कि इसको आप दूसरे तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि काउंसलिंग के लिए जो आपकी ऑनलाइन फीस है वो यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। देखिए होता क्या था, अब से पहले जब काउंसलिंग ऑफलाइन होती थी तो उस कंडीशन में अगर आप सपोज कीजिए कि आप कहीं दूर से हैं, लाइक आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं या यूपी से हैं या आप महाराष्ट्र से हैं, तो उस कंडीशन में अगर हैदराबाद में ऑफलाइन काउंसलिंग होती तो आपको आपके टिकट कराने के लिए पैसे लगा के वहाँ पे जाना पड़ता और इस कंडीशन में आपके लिए वो ज़्यादा कॉस्टली होता। अब यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग है तो उसके सर्टेन चार्जेस हैं, और ये चार्जेस फ्रेंड्स आप मानिए यकीन कि बहुत कम है। अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाते तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाने वाला था, है ना। तो देखिए आपको अब जैसा कि कन्फ्यूजन है कि आखिर हमारी फीस कितनी है, तो उसके लिए मैं आपको देखिए इस स्लाइड पे बेसिकली 2-3 आपके जो क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे उनका आंसर आपको मिल जाएगा। लाइक आप देखिए यहाँ पे आपको फिल क्या क्या करना है, पहले वो चीज़ें मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। कि आपका जो हॉल टिकट नंबर था, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड था नाइपर JEE का, जो आप एग्ज़ाम देने गए थे उस टाइम जिसको लेके गए थे, वहाँ पर उसका हॉल टिकट नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये 10th का जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है, राइट। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, वट एवर कैटेगरी यू हैव, लाइक आप EWS से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी फिल कर देनी है। देन मोबाइल नंबर और आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है आप MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं या MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं या M.Pharm के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MTech के लिए, तो यहाँ पे आपको वो सब फिल कर देना है कि आप कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए एक और ऑप्शन जो आप बहुत ज़्यादा आपने पूछा कि एफिडेविट कब आपको अपलोड करना है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो कॉर्नर पे दिख रहा है यहाँ पे एफिडेविट अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपका जो एफिडेविट है उसकी एक PDF बना लेनी है। उस PDF का साइज़ लेस देन 300 KB होना चाहिए। उस PDF को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब देखिए
हो सकता है आपकी जो PDF है उसका साइज है जो 300 KB से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और कुछ साइट हैं लाइक smallpdf.com है, smallpdf.com से भी आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी कंप्रेस हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि अपना पेमेंट मेथड है जो भी जिससे भी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आपकी कैटेगरी के बेसिस पर आपकी जो भी फीस होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है, तो उस कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर फीस को पेमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर देखें तो ये मोस्टली मुझे लग रहा है जहाँ तक OBC और जनरल की अगर बात करें तो 1000 होगी, और अदर OBC जनरल एंड EWS और अदर कैटेगरीज की शायद ये 500 के आसपास होगी। लास्ट ईयर में तो इतना ही था फ्रेंड्स, तो इस बार भी शायद इतनी ही आपको देखने को मिलेगी, और अगर कम ज़्यादा होती है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कितना अमाउंट आपको पे करना है। अब आपने जो फर्स्ट स्टेप था ये, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से रजिस्ट्रेशन आपका हो गया काउंसलिंग के लिए। अब आपको फर्दर जो स्टेप्स हैं वो करने हैं। अब देखिए सेकंड जो स्टेप था वो था कि आपको आपका पेमेंट स्टेटस चेक करना है। अब पेमेंट स्टेटस किनको चेक करना है? पेमेंट स्टेटस का जो ऑप्शंस है वो उन लोगों के लिए है, सपोज कीजिए कि आप पेमेंट कर रहे थे और उस कंडीशन में आपके कुछ नेटवर्क में फ्लक्चुएशन आ गए या कुछ नेटवर्क इशू हो गए और उस कंडीशन से आपकी जो पेमेंट थी वो बीच में रुक गई, या बोल सकते हैं कि वो पेंडिंग में चली गई और वो टाइम ले रही है, आपको शो हो रहा है कि हाँ ये इट विल प्रोसीड, ये हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, दोबारा आपको पेमेंट नहीं करनी है इंस्टेंटली, आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है और आपका जो पेमेंट है उसको आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो कंप्लीट हो पाई है या नहीं हो पाई है। अगर यहाँ पे आपको दिखाता है कि वो सक्सेसफुल हो चुकी है पेमेंट, तो उस कंडीशन में आप आगे के जो फर्दर स्टेप्स हैं उनके साथ वहाँ पे आप चले जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे फेल्ड लिखा आ जाता है या रिसीव नहीं हुई है तो आपको थोड़ा वेट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपको दोबारा करनी है, थोड़ा आपको वेट करना है इस कंडीशन में। ये तो था सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन जो कि आपके लिए मेन है। इसमें आपको करना क्या है, सेम आप जो हॉल टिकट नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट रेफरेंस आईडी जो मिलेगी, जिस भी सोर्स से आपने पेमेंट की होगी वहाँ पे उसकी एक रेफरेंस आईडी होगी, वो रेफरेंस आईडी यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी एज इट इज़ वही होनी चाहिए जो SSC के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अब देखिए यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे और इस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP रिसीव्ड होगा। इस OTP को रिसीव्ड होने के बाद फर्दर जो आगे के आपके स्टेप हैं वो कंटिन्यू होंगे। अब देखिए मेरे पास अभी एप्लीकेशन और बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर या किसी स्टूडेंट की काउंसलिंग के लिए अभी मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है, तो इस कंडीशन में मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आगे के स्टेप क्या होंगे, लेकिन हाँ जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उनको सुन लीजिए गौर से कि आपको क्या करना है। लाइक आप OTP आपको रिसीव होने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे और आपके सामने जो प्रेफरेंस है वो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे अकॉर्डिंग टू योर रैंक, तो उस हिसाब से आपने ऑलरेडी प्रेफरेंस लिस्ट है, जो प्रेफरेंस किस किस सब्जेक्ट को देना है, कौन से नाइपर के अकॉर्डिंग देना है, आपने वहाँ पे बना दिया होगा, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी है कि कितने टाइम के लिए ये ओपन रहती है काउंसलिंग। देखिए लास्ट टाइम जो काउंसलिंग थी वो 2 से 3 दिन तक आपको चॉइस फिलिंग के लिए दिए गए थे, उसके बाद आपकी सीट अलॉटमेंट हुई और उसके बाद भी 2 से 3 दिन आपको फी पेमेंट के लिए ऑप्शंस वहाँ पे दिए गए, राइट। अब ये तो था, आप बोल सकते हैं कि एक राउंड में वहाँ पे अराउंड 6 to 7 डेज आपको वहाँ पे लगे। लेकिन अब की बार प्रॉब्लम क्या हुई है कि उन्होंने कोई काउंसलिंग ब्राउचर नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हैं। तो इस कंडीशन में मैं आपको यही बात कहूँगा कि आप जितना जल्दी इसको भर लें वो ज़्यादा बेटर है। हाँ हालांकि हो सकता है कि देखिए आज तो ये ख़त्म नहीं होने वाली है, इतना तो है, ये कल भी शायद ओपन रहेगी क्योंकि 2 दिन तो एटलीस्ट इसको ओपन रहना ही है। तो इस कंडीशन में लेकिन आप अपनी सेफ साइड के लिए जितना जल्दी हो सके इसको फिलअप कर दें। अब देखिए, अब मान लीजिए आप चॉइस फिलअप कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक कुछ ऑप्शंस आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा या आपको लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए आप जब चॉइस फिल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको आपकी चॉइस सेव करनी है, आपको अपनी चॉइसेस लॉक नहीं करनी है। देखिए ये चीज़ तो हमें क्लियर नहीं है, चलिए मान लीजिए कि हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हमारे पास लास्ट डेट या कब तक काउंसलिंग ओपन है फर्स्ट राउंड की, या चॉइस फिलिंग ऑप्शन आपके लिए कब तक इनेबल है। अब देखिए इस कंडीशन में आप करिए क्या कि आप लॉक मत कीजिए अपनी प्रेफरेंस को, आप सिर्फ सेव कीजिए उनको, है ना।
अब लॉक और सेव में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए कि जब आप इनको सेव करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने जो ये अभी तक डाली हैं ये सेव हैं, लेकिन आप इनमें चेंज कर सकते हैं अनटिल जब तक जो पोर्टल है वो बंद ना हो। लेकिन अगर आपने अपनी चॉइस फिल की और उस कंडीशन में आपने लॉक कर दिया, सपोज कीजिए कि आप अभी फॉर्म भर रहे हैं और आपने अभी के अभी लॉक कर लिया, तो इस कंडीशन में चाहे काउंसलिंग पोर्टल 3 दिन के लिए ओपन रहे, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सेव कीजिए। आप इसको बाद में लॉक ना भी करें, जैसे ही पोर्टल जो है, जो टाइम पीरियड है वो खत्म होगा, उस कंडीशन में ये खुद लॉक हो जाएंगी आपकी चॉइसेस, और उस कंडीशन में आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसको तुरंत लॉक ना करें। अगर आपको लगता है आपने चॉइसेस फिल कर दी हैं और आपको कुछ लगता है कि आपकी कुछ मिस्टेक भी हो गई है या ऊपर नीचे आपकी कुछ जो चॉइसेस थी वो हो गई हैं, तो उस कंडीशन में आप एक दूसरा ऑप्शन जो आपको दिखेगा वहाँ पे स्लाइडिंग का ऑप्शन, वो यूज कर सकते हैं। अब स्लाइडिंग के ऑप्शन में क्या होगा कि आप चाह रहे हैं कि हम ऊपर करना है हमें कुछ ऑप्शंस को, तो उस कंडीशन में आप कुछ ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ प्रीफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपल प्रोसेस था। आपसे वहाँ पे शायद कैटेगरी ऑलरेडी आपने फीस पेमेंट की है, उसी हिसाब से आपकी कैटेगरी वाइज वहाँ पे आ जाएगी। आप बेटर ये रहेगा कि कैटेगरी वहाँ पे सही डालें। और इस कंडीशन में देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस में मोस्टली ऐसा होता है कि जनरल में वहाँ पे सीट अलॉट हो जाती हैं ईडब्ल्यूएस वालों को, तो उस कंडीशन में आप अपनी रैंक देख लीजिए जनरल में और ईडब्ल्यूएस में, राइट। ईडब्ल्यूएस में फिर रैंक देखने के बाद आपको सीट देखनी है। अगर आपकी रैंक जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वो सीट से ज़्यादा जा रही है, तो उस कंडीशन में आप फिर अपनी रैंक है जो वो जनरल में कैलकुलेट कीजिए। अब सपोज जनरल की सीट्स हैं 400 और उस कंडीशन में आपकी रैंक जो आ रही है जनरल के अंदर वो 380 आ रही है, तो इस कंडीशन में आप ईडब्ल्यूएस में ना जाने की बजाय आप जनरल में जाइए, वहाँ पे आपको सीट मिलने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। यही कुछ ऑप्शन थे। अब फाइनली आपको सेव करने के बाद इसको छोड़ देना है। अगर आप चाहें इसको लॉक करना तो वो आप इसको बाद में कर सकते हैं जब आपका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, आपको ध्यान यही रखना है कि लॉक आपको पहले नहीं करना है, लॉक के ऑप्शंस को आपको वाइजली यूज करना है, क्योंकि इस कंडीशन में होगा यह कि आप एक तरह से वहाँ पे ब्लॉक्ड हो चुके हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, अब जो आपने चॉइस फिल कर दी वही रहने वाली है। तो ये था सारा प्रोसेस। इसके बाद देखिए, अब ये जो है लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि जो आपने वेब ऑप्शंस फिल किए हैं उनका प्रिंट आउट लेना है, उनका एप्लीकेशन वहाँ पे जो भी है उसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। तो उस कंडीशन में आप देखें कि वही सारी चीज़ें आपको सेम डल रही हैं, तो आप अपना जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन है उसका एक पीडीएफ आप रख लें, जो कि आपके लिए फ्यूचर में एक रेफरेंस का काम करेगी, आपके लिए एक प्रूफ रहेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ भी हुई है तो उस कंडीशन में आप उसको दिखा सकते हैं, वो आपके लिए एज ए प्रूफ काम करेगा। तो ये था सारा काउंसलिंग का प्रोसेस, कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कैसे कैसे आपकी जो स्टेप्स हैं वो रहने वाले हैं, फीस कितनी पेमेंट करनी है। देखिए, ये फीस जो आप पेमेंट करेंगे ना, ये आपकी एडमिशन फीस में इंक्लूड हो जाएगी अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है। लेट्स सपोज आपने 1000 पेमेंट किया है अभी, और उस 1000 में से आपकी फीस थी जो आपको सीट मिल गई और फीस थी 44,000, तो उस कंडीशन में आपसे 43,000 ही ऑटोमेटिक वहाँ पे लिए जाएंगे। आप जो फीस पेमेंट करेंगे वो ऑटोमेटिक ही उसको हटा के उनको डिडक्ट करके वहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। तो यही था फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगता है, जो लोग अभी काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन फ्यूचर भी हम आपके लिए नाइपर से रिलेटेड ही जो रिसर्च वर्क है और दूसरी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड भी आपको वीडियोज़ हम लाएंगे फ्रेंड्स। नाइपर में जाने के बाद भी हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे जो आपको नाइपर में भी हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।